आपको ये कहना चाहिए क्या? आप नौटंकी कर रहे हो कि ये कोई सरकारी कार्यक्रम? ये मजाक नहीं कर रहे हैं। आप सांसद को बोलोगे आप गाना गाओ? ये तमीज है आपकी? ये गाने का प्रोग्राम है क्या? आपको इतने भी नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है? ये 2 करोड़ का सीसीटीवी लगने जरा, आप बोलो जरा गाना गा दीजिए। चलिए आप नीचे बैठिए, चलिए आप मन से नीचे जाइए, इन पे कार्रवाई करो, ठीक है? इसको बिल्कुल नहीं क्षमा किया जाना चाहिए। जब इतने इनको पता नहीं है कि सांसद से कैसे बात करते हैं तो छात्रों से कैसे बात करेंगी? चलो आप जाके बैठो नीचे। हेलो भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। अभी आपने हाल का एक वीडियो देखा होगा मनोज तिवारी का। एक स्कूल के प्रोग्राम में गए थे जहां उन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी करी थी एक शिक्षिका के साथ। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि कोई इसे ये समझे कि वो भाजपा का है इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। वो कांग्रेस का होता तो भी मैं ये बात कहता। देखिए, शिक्षक जो टीचर्स हैं उनकी अपनी एक अहमियत है, उनकी अपनी एक इज्जत है दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में। और इवन कि मनोज तिवारी भी किसी स्कूल में गए होंगे, पढ़े होंगे अगर, तो उनको भी पता होगा शिक्षकों की एक अपनी पहचान, अपनी इज्जत, एक अपनी मर्यादा होती है जिसके तहत हम सबको रहना होता है। हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, जो हमारे बचपन के पढ़ाए हुए शिक्षक हैं या कोई भी शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाता है, उसकी अपनी एक इज्जत होती है, एक अपनी पहचान होती है। उनकी इज्जत करना ये हमारे संस्कृति में है। हम तो जैसा कि हिंदू भाइयों के धर्म में है कि उनकी पूजा की जाती है, सरस्वती जी की पूजा की जाती है। तो इस तरीके की संस्कृति वाले देश में मनोज तिवारी का ऐसी हरकत कितना सही है? उन्होंने, आप वीडियो जब देखेंगे तो कितना मतलब बुरे तरीका से उन्होंने बेइज्जती की एक टीचर की, वो चीज़ समझने की है। उन्होंने साफ कहा एक टीचर को कि आप तमीज़ में हैं या नहीं है। तमीज़ उनको सिखा रहे हैं वो, जो इंसान खुद क्या पता स्कूल में गया भी है या नहीं, उसके बावजूद भी अगर मनोज तिवारी ने ऐसा बोला कि उनको टीचर ने बोला कि आप गाना गा के सुनाइए, तो मनोज तिवारी आप क्या हैं? आप विश्व के शांति दूत हैं? आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं? इंडिया के प्रधानमंत्री हैं? क्या हैं आप? आप एक नाचने गाने वाले सिंपल से एक इंसान हैं जिसको जनता ने वोट दे दिया तो आप संसद बन गए, और आप उसी जनता के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों और शिक्षिका को आप उनकी तमीज़ याद दिला रहे हैं। आपसे सिर्फ उन्होंने इतना बोल दिया कि आप गाना गा के सुनाइए। आप क्या चाहते थे? अगर वो शिक्षिका ये बोलती कि चलो सर, उन्होंने बोल भी दिया, तो आप प्यार से बोल सकते थे कि मैडम ये बच्चों का प्रोग्राम है, यहाँ पे गाना गाना ठीक नहीं है, किसी और प्रोग्राम। आप तो ऐसे सड़क चलते नाचते गाते हैं, और आपको किसी ने जब बोल दिया तो आपको बहुत बुरा लग गया। मेरे ख्याल से ये मेरी दिली इच्छा है कि भाजपा समर्थक जितने भी लोग हैं, जितना भी भाजपा को समर्थन करते हैं, जितने भी जागरूक नागरिक हैं, कोई इससे मतलब नहीं है कि वो भाजपा का, कांग्रेस से, आप सबको इसकी निंदा करनी चाहिए और खुलकर इसका विरोध करना चाहिए। ये बहुत बेइज्जती की बात है, बदतमीजी वाली बात है। ये एक शिक्षक की बेइज्जती की बात है और कुछ भी नहीं है। और वो भी वो जो जनता का सेवक है, जो जनता का सेवा करने के लिए चुना गया है, वो बंदा अगर कुछ शिक्षकों को ऐसी बात बोलता है तो मेरे ख्याल से ये माफ़ी के लायक नहीं है। उनको सरेआम सभी शिक्षकों से माफ़ी मांगना चाहिए, उन सभी बच्चों से माफ़ी मांगना चाहिए जिनके सामने उस महिला शिक्षक की उसने बेइज्जती की है। मनोज तिवारी, आप एक नाचने गाने वाले, सड़क पर ड्रामा करने वाले इंसान हैं, तो आप अपने उस चीज़ को भूलिए मत। आपकी वही पहचान है, आप उसी के ज़रिए लोगों में जाने जाते हैं, आप उसी के ज़रिए लोगों में आपने पहचान बनाई है कि आप एक नाचने और गाने वाले गवैया हैं। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपके सामने पैसा दिया जाएगा तो आप जाके किसी भी घर के सामने नाचेंगे और गाएंगे। लेकिन एक शिक्षक जो कि देश का प्रधानमंत्री बनाती है, राष्ट्रपति भी देती है, वही शिक्षक है जो पढ़ाता है तो दुनिया में अलग अलग नाम रोशन करता है कोई एक इंसान। आप उस शिक्षक की बेइज्जती कर रहे हैं, आप उस सरस्वती की बेइज्जती कर रहे हैं, और वो भी स्टेज पर। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप एक शिक्षक को ये बोलें कि आप स्टेज से उतरिए?
आपको बुरा लगता तो आप वहां से चले जाते। दोस्तों, ये एक बहुत ही बदतमीजी वाली हरकत थी मनोज तिवारी की। दिल्ली में जितने भी दोस्त हमारे हैं, मैं तो ये कहता हूं कि मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी जो अभी दिल्ली में रूल कर रही है, उनको भी कोई लीगल एक्शन लेना चाहिए कि आप उससे शिकायत करवाएं, उस टीचर महिला से, और उस पर कार्रवाई करें। ये बदतमीजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जहां पर शिक्षा को लेकर प्रधानमंत्री न जाने कितने प्रोग्राम्स बना रहे हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग काम चल रहा है, शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, वहां पर ये बदतमीजी करके उनकी बेइज्जती कर रहा है। इसे माफ नहीं करना चाहिए। मनोज तिवारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर वो बीच में माइक पर आकर माफी मांगे सबसे, वरना ये चीज शिक्षकों को मोरली उनको डाउन करने वाली बात है और कुछ भी नहीं। मैं सारे भाजपा वालों से मैं गुजारिश करता हूं दोस्तों, आप चाहे जिस पार्टी के समर्थक हो, आप भाजपा के हो, ये इतना भी नैतिक पतन होना ठीक नहीं है। आप भले भाजपा को पसंद करते हो, मैं पसंद करता हूं, नहीं करता हूं, ये अलग बात है, लेकिन इतना नैतिक पतन होना ठीक नहीं है कि आप गलत और सही पर बोल भी ना सके। आप जरूर इसको कंडेम कीजिए, ये गलत है तो गलत है। मनोज तिवारी, माफी मांगो, वरना ये ठीक नहीं होगा। आपने एक शिक्षकों के पूरे समुदाय को बेइज्जत किया है। जय हिंद, जय भारत।